जय हिंद। आज हमारे पास दिया है एगो समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। देखिए, दो गो समीकरण दिया है। कितना दिया है? दो गो मतलब यानी एक दिया है, देखिए x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है x माइनस 2y बराबर 3। देखिए दो समीकरण दिया और इसमें कितने चर हैं? देखिए, एक चर और दूसरा चर, दो चर है, इसलिए इसी को बोला जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पावर एक है, घात कितना है? एक, इसलिए बोला जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोला जाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो समीकरण दिया है तो युग्म। इस समीकरण दिया, इसका बोल रहा है हल करने के लिए, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करना है? देखिए, प्रतिस्थापन विधि से आप अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं इस विधि से, तब पर भी शुरू से देखते रहिए, अंत तक देखिएगा, आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या है? प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का अर्थ ही होता है क्या? देखिए, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन मतलब क्या है? एक दूसरे से, एक जगह से निकाल कर दूसरे जगह स्थापित करना है, यानी कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करना है। इसमें बहुत आसान है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर जो 5 दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। समीकरण 1, ठीक है। इसको मान लेना है समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 माने तो समीकरण 1 से शुरू करेंगे। लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है उसको लिख देना है। x प्लस वाई बराबर 5 है तो 5। अब देखिए, अब आएगा कॉपी पेस्ट करने वाला। देखिए कॉपी पेस्ट क्या होगा? तो यहाँ क्या x, यहाँ y प्लस में बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो माइनस में चले जाएगा। देखिए x बराबर क्या होगा? 5 माइनस y, ये होगा। इसको क्या करेंगे? x का मान निकलाना है तो x का मान को अब समीकरण 2 में रख देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब लिखना है समीकरण, क्या लिखना है? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। देखिए ये जो x का मान आया, ये x का मान को समीकरण इसमें रख देना है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? देखिए x माइनस 2y बराबर 3, ठीक है। x की जगह क्या रखना है? 5 माइनस वाई, तो x यहाँ है 5 माइनस वाई माइनस 2y बराबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या? 5 माइनस वाई माइनस 2y, तो माइनस वाई माइनस 2y कितना हो? माइनस 3y, माइनस 3y। इधर देखिए प्लस 5 है तो प्लस 5 बराबर क्या है? 3, तो 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस 3y प्लस 5 बराबर 3। जब प्लस में 5 इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 3y बराबर क्या होगा? 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस 3y बराबर 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 2, तो माइनस 2। ई माइनस कट गया। अब देखिए y बराबर क्या आया? ये 2 है, एक गुने में है 3, इधर आएगा तो भाग में 2/3। ई में क्या आ गया? y का मान आ गया, y का मान आ गया। देखिए अब y का मान को क्या करना? फिर से किसी समीकरण में, आप 1 में रखने का मान 1 में रखिए, या 2 में रखना है 2 में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। किसी समीकरण में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ x का जो मान आया इसमें भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसी में कर देते हैं, पहले इसी में कर देते हैं, फिर देखिए इसको मान लेना समीकरण 3, ठीक। तो अब देखिए लिखना है समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्या लिखे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 जो है इसमें क्या करना है? y का मान को पेस्ट कर देना। तो समीकरण 3 क्या है? देखिए x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर क्या होगा? y की जगह 2/3, तो 5 माइनस 2/3 ना कुछ तो बटा 1। तो अब देखिए x बराबर क्या होगा? 1 और 3 का एलसीएम 3, इधर हो जाएगा 15 माइनस 2, कहते हो गया x बराबर हो गया 12/3, यानी कट जाएगा 3 चौके 12, तो x का मान कहते हैं 4। अब देखिए हमारे पास क्या है? x का मान 4 और y का मान 2/3। यही मान निकालने के लिए बोल रहा था प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करे, तो यही मान निकाला। देखिए x का मान कहते हैं 4 और y का मान 2/3। क्या किए? देखिए प्रतिस्थापन था तो समीकरण 1 माने इसको समीकरण 2, समीकरण 1 से किया तो इधर x प्लस वाई बराबर 5 था, तो x बराबर क्या किया? 5 माइनस वाई,
ठीक है, इसको मान ली समीकरण 3। अब समीकरण 2 में जो है x का मान को रख दी, x का मान रखे तो y का मान निकला हमारा 2/3, 2/3 निकला। इसको हम कहाँ रखें, समीकरण 3 में। आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समीकरण 3 में रखे तो सिर्फ हमारा x का मान निकल गया। तो यही हो गया क्या, x और y का मान आंसर हो गया। ठीक है, इसी का आपको देता है बिहार बोर्ड, MP बोर्ड और अदर कोई भी स्टेट इसी क्वेश्चन का 5 मार्क्स देता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।